हेलो स्टूडेंट्स, मैं मिस्टर जीपी सर आप सभी दोस्तों का, आप सभी स्टूडेंट्स का अपने यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए आज बात करते हैं कि गलन गलनांक, हेमन हिमांक और ये आपका क्वथन क्वथनांक, द्रवण या संघनन तथा इसके साथ ही ऊर्ध्वपातन और वाष्पीकरण, ये सभी विज्ञान के अंतर्गत आती हैं। ये हैं क्या एक्चुअली, ये क्रियाएं होती क्या हैं? तो आज की इस वीडियो में हम इन्हीं चीज़ों के बारे में डिटेल से बात करेंगे। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, तभी आप इन सब चीज़ों को क्लियरिटी से समझ पाएंगे। और यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल को, ताकि आपको हमारे सभी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। और हाँ, वो घंटे को दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा। चलिए शुरू करते हैं। हाँ, गलन तथा गलनांक, जैसा कि शब्द से स्पष्ट है, गलन अर्थात गलने का तात्पर्य है पिघलना। गलन का तात्पर्य क्या है? पिघलना। पदार्थ की टोटल 3 अवस्थाएं होती हैं, परंतु वर्तमान में वैज्ञानिकों ने 2 अवस्थाओं की खोज और कर लिया है। अर्थात आधुनिक विज्ञान के अंतर्गत वर्तमान में पदार्थ की 5 अवस्थाएं होती हैं, परंतु मुख्यतया तो 3 ही होती हैं। तो हमें 3 ही अवस्थाओं के बारे में बात करना है। तो कौन कौन सी अवस्थाएं होती हैं? ठोस, द्रव और गैस। तो ये जो हमने जितने ये भी आपको आपके सामने दिख रहे होंगे व्हाइट बोर्ड में, ये जो शब्द हमने लिखे हैं, गलन गलनांक, हेमन हिमांक, क्वथन क्वथनांक और द्रवण या संघनन, ऊर्ध्वपातन, वाष्पीकरण, ये सभी की सभी क्रियाएं केवल और केवल पदार्थ की 3 अवस्थाओं के अंतर्गत आती हैं। कौन कौन? ठोस, द्रव और गैस। तो जैसा कि हमारा पहला टॉपिक है गलन गलनांक, तो सबसे पहले गलन का तात्पर्य क्या होता है? पिघलना। और पिघलता कौन है ठोस, द्रव, गैस में? आप भली भांति जानते होंगे। ठोस क्या होते हैं? पिघलते हैं। किसी ठोस पदार्थ के द्रव में बदलने की क्रिया को गलन कहते हैं। गलन किसे कहते हैं? किसी ठोस पदार्थ के द्रव में बदलने की क्रिया को गलन कहते हैं। अब ये गलनांक क्या होता है? जैसा कि शब्द से स्पष्ट है, गलनांक अर्थात जिस ताप पर कोई ठोस द्रव में बदल जाए उस ताप को कहते हैं गलनांक। जैसे बर्फ आपका जो होता है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो है पिघल कर ठोस से द्रव बन जाता है। तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड को हम बर्फ का क्या कहेंगे? गलनांक कहेंगे। तो गलनांक की डेफिनेशन कैसे बताएंगे? तो बहुत ही ईजी है। हम सिंपल वे में बोलेंगे, वह ताप जिस पर कोई ठोस पदार्थ द्रव में बदल जाता है। अर्थात वह ताप जिस पर कोई ठोस पदार्थ द्रव में परिवर्तित हो जाता है, उस ताप को ठोस का क्या कहते हैं? गलनांक कहते हैं। जैसे बर्फ का गलनांक 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, अर्थात यदि बर्फ को गर्म किया जाए तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर बर्फ ठोस से द्रव में बदल जाता है। और आपका लोहे का गलनांक 1535 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अगर केल्विन में बात करें तो 1808 केल्विन होता है। अर्थात यदि हम किसी ठोस को गर्म करें तो 1535 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर लोह पदार्थ द्रव में बदल जाता है। तो 1535 डिग्री सेंटीग्रेड जो ताप हुआ, ये कहलाता है लोहे का गलनांक। अब जानते हैं ये हेमन और हिमांक क्या होता है। अगला है हमारा हेमन तथा हिमांक। अब हेमन का अर्थ क्या होता है? हेमन का अर्थ होता है जमना। क्या होता है? हेमन का तात्पर्य है जमना। और वो जमना नहीं जो नदियों होती है, अर्थात पानी वाली जमना नहीं। जमना का तात्पर्य है ठंडा होकर के ठोस बनना। अर्थात हेमन का मतलब क्या होता है? जमना। तो सिंपल सी बात है, कौन जमते हैं? जमता कौन है? तो सीधे आंसर आएगा द्रव।
द्रव क्या होता है? जमता है। अर्थात किसी द्रव पदार्थ का ठोस में परिवर्तित हो जाना क्या कहलाता है? हिमन कहलाता है। किसी ठोस पदार्थ के द्रव में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को हिमन कहते हैं। जैसे जल का बर्फ बनना। पानी से बर्फ कैसे बनता है? जब उसका ताप घटाया जाता है तो ताप घटाने पर वो धीरे धीरे ठोस में द्रव परिवर्तित होने लगता है और अंततः 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर ताप पर वह बर्फ में परिवर्तित हो जाता है। अब ये हिमांक क्या होता है? तो जिस ताप पर कोई द्रव ठोस बन जाता है उस ताप को हिमांक कहते हैं। सिंपल वे में बोल सकते हैं कि वह ताप जिस ताप पर कोई द्रव पदार्थ ठोस में परिवर्तित हो जाता है उस ताप को, उस द्रव का हिमांक कहते हैं। जैसे जल का जो हिमांक होता है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अगला है क्वथन तथा क्वथनांक। अब ये क्वथन क्या होता है? क्वथन का तात्पर्य होता है उबलना। किसी द्रव के उबलने की क्रिया को क्वथन कहते हैं। किसी द्रव के उबलने की क्रिया को क्वथन कहते हैं। अब ये क्वथनांक क्या होता है? तो सिंपल वही बात है, वह ताप जिस ताप पर कोई द्रव उबलना प्रारंभ कर देता है उस ताप को क्वथनांक कहते हैं। क्वथनांक किसे कहते हैं? वह ताप जिस ताप पर कोई द्रव पदार्थ उबलना प्रारंभ कर देता है उस ताप को, उस द्रव का क्वथनांक कहते हैं। जैसे जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अगर जल तब तक उबलना प्रारंभ नहीं करता है जब तक गर्म होते 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 उसका तापमान 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक नहीं हो जाता है। अब पढ़ते हैं द्रवण या संघनन के बारे में। तो ये द्रवण क्या होता है? जैसे शब्द से ही स्पष्ट है, द्रवण अर्थात द्रव बनना। द्रवण का मतलब क्या है? द्रव बनना। अब द्रव कौन बनेगा? द्रवण शब्द बता रहा है कि द्रवण अर्थात द्रव बन रहा है। तो द्रव कौन बनता है? अर्थात जब गैस जो है, गैस का तापमान कम होता जाता है, तापमान कम होने के कारण जब गैस धीरे धीरे द्रव में परिवर्तित होती है तो इस क्रिया को कहते हैं द्रवण। अर्थात हम कह सकते हैं किसी गैस या जलवाष्प का द्रव में परिवर्तित होना द्रवण कहलाता है या इसी को संघनन कहते हैं। किसी गैस या जलवाष्प का धीरे धीरे द्रव में परिवर्तित हो जाना द्रवण या संघनन कहलाता है। अब जानते हैं ये ऊर्ध्वपातन क्या होता है। आपने अपने प्रकृति में बहुत से ऐसे पदार्थ देखे होंगे जिन्हें गर्म करने पर वो बिना द्रव में बदले सीधे वाष्प में बदल जाते हैं, अर्थात सीधे गैस में परिवर्तित हो जाते हैं। जैसे आपने एक कपूर का एग्जाम्पल देखा होगा या अमोनियम क्लोराइड जिसे नौसादर भी कहते हैं, उसका एग्जाम्पल आपके सामने है। तो ये ऐसे पदार्थ हैं कुछ जो बिना द्रव में बदले सीधे गैस में परिवर्तित हो जाते हैं और अगर इन्हें किसी प्रकार से, किसी वैज्ञानिक विधि से पुनः संघनित कर लिया जाए तो ये फिर पुनः सीधे गैस से ठोस बन जाते हैं। इस क्रिया को क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन कहते हैं। बल्कि नियम तो ये कहता है कि ठोस को गर्म करने पर पहले द्रव बनना चाहिए और द्रव के बाद अगर और ताप बढ़ता गया तो धीरे धीरे द्रव से वो वाष्प में अर्थात गैस में परिवर्तित होने लगता है। परंतु कुछ पदार्थ हमारी प्रकृति में ऐसे होते हैं जिन्हें गर्म करने पर वो बिना द्रव में बदले सीधे गैस में बदल जाते हैं। जैसे आपका हो गया कपूर, अमोनियम क्लोराइड, अर्थात ऐसे ठोस पदार्थ जिन्हें गर्म करने पर बिना द्रव में बदले सीधे वाष्प में अर्थात गैस में परिवर्तित हो जाते हैं तथा पुनः ठंडा करने पर गैस से सीधे ठोस में परिवर्तित हो जाते हैं। तो इस क्रिया को कहते हैं ऊर्ध्वपातन।
किसी ठोस पदार्थ का बिना द्रव में बदले सीधे गैस में परिवर्तित हो जाना तथा पुनः ठंडा करने पर गैस से सीधे ठोस में परिवर्तित हो जाना ऊर्ध्वपातन कहलाता है। और इस तरह के पदार्थों को ऊर्ध्वपातित पदार्थ कहते हैं। जैसे आपका कपूर, अमोनियम क्लोराइड, जिसे नौसादर भी कहते हैं, ये एग्जाम्पल है आपके ऊर्ध्वपातन। अगला है आपका वाष्पीकरण। अब ये वाष्पीकरण क्या है? तो बिल्कुल इनके नाम में ही, इनके शब्द से ही इनकी पूरी डेफिनेशन बाहर हो जाती है। जरा गौर से समझिए। वाष्पीकरण अर्थात वाष्प बनना। वाष्पीकरण क्या है? वाष्प बनना। अब वाष्प कौन बनेगा? सिंपल सी बात है भैया, द्रव वाष्प बनेगा। अच्छा समझिएगा, ये वाष्पीकरण होता क्या है? तो क्वथनांक से कम तापमान पर किसी द्रव का गैस में परिवर्तित हो जाना वाष्पीकरण कहलाता है तथा इस क्रिया को वाष्पन कहते हैं। इसमें जो तापमान है वो क्वथनांक से सदैव कम रहता है और द्रव जो है सीधे वाष्प में अर्थात गैस में परिवर्तित होता है। किसी द्रव का क्वथनांक से कम तापमान पर गैस में परिवर्तित हो जाना वाष्पीकरण कहलाता है और इस संपूर्ण प्रक्रिया को वाष्पन कहते हैं। जैसे आपने देखा होगा गर्मियों के दिनों में अर्थात वर्षा ऋतु में जब बारिश होती है तो सड़कों में पानी फैल जाता है अर्थात जल बिखर जाता है और कुछ ही समय पश्चात वो जल वाष्प बन करके गैस में परिवर्तित हो जाता है अर्थात सड़कें हमारी सूख जाती हैं। और विशेष खास बात ये भी है कि तापमान सड़कों का 100 डिग्री सेंटीग्रेड अर्थात क्वथनांक वाला तापमान भी नहीं होता है। तभी हमने कहा कि क्वथनांक से कम तापमान पर किसी द्रव का गैस में परिवर्तित होना वाष्पीकरण कहलाता है। 100 डिग्री तापमान यदि हो जाएगा तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर समस्त प्रकृति में रहने वाले जीव जंतुओं का रहना असहाय हो जाएगा, मुश्किल है कि रह पाएँ वो। जैसे ही आपने देखा होगा गर्मी के सीजन में नदियों के जल के ऊपरी सतह के जो कण होते हैं वो धीरे धीरे वायु के संपर्क से, वायु के माध्यम से या स्वतः धीरे धीरे गैस में बदलते रहते हैं। ऊपर की ओर देखा होगा यदि आप तो गैस के रूप में जल वाष्प में परिवर्तित होता रहता है। तो इस क्रिया को कहते हैं वाष्पीकरण। वाष्पीकरण सदैव होता रहता है। यह एक नियमित चलने वाली प्रक्रिया।